निसंग के श्री चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, एक प्रश्न है। वर्तमान में शुद्धोपयोग की अवस्था हमारे लिए तो संभव नहीं है और अशुभ उपयोग में हम रहना नहीं चाहते, विचार करते कि अशुभ उपयोग से दूर रहें। शुभ उपयोग शास्त्रों में कहीं ना कहीं पुण्य बंध ही सही बंध का कारण कहा हुआ है। तो इस पंचम काल में जहाँ हम असंयमी जीव हैं, अशुभ से दूर रहना चाहते हैं, शुद्ध की हमारी अवस्था नहीं है और शुभ में रहते हैं तो बंध तो होता ही है, पुण्य बंध ही सही। तो हम क्या करें जिससे तीनों उपयोगों में हमारी व्यवस्था बन जाए और हम बंध से बच सकें, पाप से मुक्त हो सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सही है कि शुद्धोपयोग की आज भूमिका नहीं, अशुभोपयोग में भलाई नहीं है। रास्ता तो एक ही शुभोपयोग। सबसे पहले ज़रूरत है अपनी धारणा को ठीक करने की। ये जो धारणा बना दी गई है कि शुभोपयोग में बंद होता है, ये भ्रांत है। किसने कहा शुभोपयोग में केवल बंद होता है? शुभोपयोग में बंध के साथ साथ पाप का क्षय भी होता है, पाप की निजरा भी होती है। तो जिससे पाप की निजरा और पुण्य का बंध हो वो तो आलम्बनी है। जब तक प्रवृत्ति है कुछ ना कुछ बंधेगा, या तो निर्वृत्ति में जाओ या फिर दुष्प्रवृत्ति में रहोगे। तो सत्प्रवृत्ति अपनाओ। सत्प्रवृत्ति के दो लाभ हैं, पुण्य का बंध और पाप का क्षय। यही धर्म है गृहस्थों का। शुभोपयोग ही धर्म है, यही परंपरा से मुक्ति का आधार है। आचार्य वीर सेन ने तो कहा शुद्ध भावे ही कम्मक्षया भावे तक्षया अनुवर्ती दो। शुभ भावों से यदि कर्म का क्षय नहीं मानो तो कर्म का क्षय ही नहीं होगा। इसे धारणा बदलने योग्य है। मेरे पास समय कम है, प्रकाश विस्तार से डालता, लेकिन ये धारणा बदल दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि आगम में शुभोपयोग केवल बंध का कारण है, वो जैन आगम को अभी पहचाने ही नहीं। शुभोपयोग मोक्ष का साधन है। आचार्य कुंद के शब्दों में मैं कहूँ, ऐसा पसत्त बुधा समनानम वा पुनोघरत्थानम चर्या परेति भनिदम ताएव लहदी परम सुखम। ये प्रशस्त भूत जो शुभोपयोगात्मक चर्या है, ये श्रमणों के लिए गौण रूप है और गृहस्थों के लिए मुख्य रूप है। इसी से वे परम सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पुण्य फलारियंता भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और